दोस्तों, मेरा नाम केतन है। मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और पिछले तकरीबन 9 सालों से मैं 9th और 10th सीबीएसई को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ये वीडियो जो मैंने बनाई है, ये वीडियो सारे उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है या किसी न किसी वजह से उनके मैथमेटिक्स में स्कोर कम हो जाते हैं। या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को या जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कराना है, उनको वो भी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लासरूम में, तो मैंने ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस करे हैं जिन ऑब्जर्वेशंस में मैंने ये देखा है कि तीन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाती है। हालांकि ये जो तीन रीजंस मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, ये तीन रीजंस जनरली कॉमन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप मैं मान के चलता हूँ कि मान के चलिए किसी क्लासरूम में अगर 100 बच्चे बैठते हैं, तो उन 100 बच्चों में आप आसानी से 50 से 60 बच्चे इस टाइप की, मतलब ये तीनों की तीनों रीजंस की वजह से उनके मैथमेटिक्स में या तो स्कोर कम आता है, या तो उनको मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी आती है, या तो मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट कम होता है। तो उन्हीं तीन रीजंस को हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके इस रीजंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। ये तीन रीजंस अगर आपने, इन तीन रीजंस पे आपने काम कर लिया, इन तीन रीजंस को आपने सॉर्ट कर लिया, तो आपके बच्चे की मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगी 100%, राइट। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये एक एक करके रीजन आपके सामने लाने वाला हूँ और इस एक एक करके इन रीजंस को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके सामने एक एक करके रीजन लाना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला रीजन जिनमें स्टूडेंट को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है, ये होता है उनका वीक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो वीक होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ आपको आपको बेसिकली समझाना चाहूंगा। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप 9th का मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और 9th की मैथ्स में जो चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर्स आपको समझने के लिए 9th के बच्चे को 8th की, 7th की, 6th की, 5th की, 4th की, मतलब सारे प्रीवियस क्लासेस की मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, राइट। मतलब कि ये जो 8, 7, 6, 5 इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कई सारे बच्चों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से उनको 9th की मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आती। और ऐसे में क्या हो जाता है, दो तीन चीजें होना स्टार्ट होता है। जैसे कि बच्चा अपना जो मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल को रट्टा आग लगाना स्टार्ट कर वो रटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और साथ ही साथ में एज ए पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हो तो आप भी बच्चे को बोलना स्टार्ट करते हो, बेटा इतनी फीस भर रहे हैं हम लोग, इतने पैसे पे कर रहे हैं स्कूल में या ट्यूशन क्लासेस में, इन सारी जगहों पे, और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आ रही, या तुम मैथ्स इंप्रूव नहीं कर पाए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये भी करते हो कई कई बार कि किसी टीचर के पास आपका बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होता है लेकिन मैथ्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती है, तो आप क्या करते हो, टीचर चेंज करते हो, राइट। कई बार ऐसे भी होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही से पढ़ा रहा होता है, लेकिन बच्चे के अंदर एक लैक रह गया है, जो मतलब उसको जो बचपन में पढ़ाया जाने चाहिए था, या जो बचपन की कुछ बातें हैं, जैसे कि प्रीवियस स्टैंडर्ड्स की, मतलब कि 6, 7, 8 की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आनी चाहिए थी, वो उसको आती नहीं है। अगर वो आती नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, बच्चा मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी फेस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी कॉन्सेप्ट लेवल जो होती है वो बढ़ने लगती है। और सारे के सारे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है गाइस की जो सब्जेक्ट, मतलब आप 9th का मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ 9th के मैथ्स की जरूरत है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सारे ही स्टैंडर्ड्स की, मतलब प्रीवियस में आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा होता है, उन सारे मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट की वहां पे जरूरत होती है। तो ये वीक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से बच्चे मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अगर आप किसी तरीके से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका बच्चा मैथमेटिक्स में इम्प्रूव 100% कर जाता है, राइट। मैं अगर बोलूं, मैं आपको अगर 100% की गारंटी के साथ बोलना चाहूंगा कि अगर मैं अभी आपके सामने जो तीन रीजन लाने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन जो होता है जिसमें जिसकी वजह से बच्चों को मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी आती है, ये उनकी वीक बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। इसके ऊपर मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दूसरे रीजन भी बता देता हूँ। फिर इन तीन रीजन की वजह से एक दूसरे के साथ ये तीन रीजन कैसे इंटरडिपेंडेंट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रही है। वहां पे आपके सामने मैं दूसरा रीजन जो देने जा रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपका बच्चा मान के चलिए 9th स्टैंडर्ड में है, तो 9th स्टैंडर्ड में वो क्लासरूम में उसको मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है।
उसको कॉन्सेप्ट या तो समझ में नहीं आ रही या वो समझना नहीं चाहता है। अगर वो समझना नहीं चाहता है, उसकी कंसंट्रेशन वीक है, तो वो अलग बात हो जाती है। और ऐसे केसेस में आप उसको किसी तरीके से समझा सकते हो कि भैया आपको पढ़ना है, आपको समझना है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि बच्चा समझना नहीं चाहता है, हर बच्चा ऐसा ही होता है कि उसको अच्छे से समझने की कोशिश वो 100% करेगा। लेकिन जनरली बच्चों को 9th स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट या जिस भी करंट स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है, वो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होती है। मतलब 9th को समझने के लिए जो 8th की, 7th की, 6th की कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, वो कॉन्सेप्ट उसे पता ही नहीं है, जिसकी वजह से जब भी टीचर 9th के बारे में कुछ भी पढ़ाता है, उसको वो समझ में नहीं आ पाता है। टीचर बताता है कि देखिए आपने 8th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं 9th के इस एग्जाम्पल में। लेकिन बच्चे ने 8th में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, या उसने उस वक्त पढ़ा था शायद से, या 8th में उसको वो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था क्योंकि उसको 6th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था जिसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट डिपेंड है। मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, डिपेंडेंट है, लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टैंडर्ड में, अगर आपका जो मैथमेटिक्स से आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर क्लियर होता गया, तो ही तभी जाके आप जो करंट स्टैंडर्ड है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक बेसिक रीजन होता है। मतलब ये दोनों अगर आप अच्छे से सोचोगे तो इसका इंटरडिपेंडेंसी है। जैसे कि बच्चे ने मान के चलिए 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट उसको आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं पाया था या उसके क्लियर नहीं है, और 8th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है क्योंकि उसने 8th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट समझते टाइम उसको 7th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पता नहीं थे। तो करंट स्टैंडर्ड वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि प्रीवियस वाले स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होते। ये सारी जो बातें हैं ये आपको समझ में पड़ेगी एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, आपको इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीसरा रीजन आपके सामने लाना चाहूंगा कि कैसे बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स की जो मैथमेटिक्स की इंप्रूवमेंट का जो तीसरा स्टेप है वो क्या होता है। वो जो तीसरा रीजन होता है वो होता है प्रैक्टिस। ये भी एक रीजन है, ये तीनों में से सबसे लास्ट स्टेज आती है। जैसे कि मान के चलिए आपके बच्चे के बेसिक वीक अच्छे हो गए, मान के चलिए, उसके बाद में उसने करंट स्टैंडर्ड समझना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको जो प्रीवियस स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट है वो आने लगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में अच्छी हो गई। लेकिन उसके बाद में मान के चलिए बच्चा 9th में है, 9th में उसने क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस नहीं करा, कई कई बच्चे मैथ्स में एक गलती करते हैं कि मैथ्स की कॉन्सेप्ट को वो पढ़ते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, या फिर कई यूट्यूब पे या कई नोट्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीजों को, एग्जाम्पल्स को लिख के देखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे बच्चे की जो कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाती है। मान के चलिए आपका बच्चा 9th में था, उसने प्रैक्टिस नहीं करी, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि उसका 9th के कॉन्सेप्ट जो रह जाएंगे वो वीक रह जाएंगे। जब बच्चा अगले साल जाएगा 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स रहेगा, उस मैथमेटिक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें उसके 9th के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसने उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करी थी, शायद उन्होंने उसने उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी नहीं करा था, शायद उसने उस कॉन्सेप्ट को इसलिए अंडरस्टैंड नहीं करा था क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक थे। इस वजह से उसको 10th भी डिफिकल्ट जाने लगा, और जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड बढ़ती चली जाएगी, बच्चे की मैथमेटिक्स की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। उसमें डेफिनेटली आपके पास में सॉल्यूशन होता है। आपको इन चीजों को समझ के इन चीजों के ऊपर सॉल्यूशन करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको इन तीनों चीजों के ऊपर सॉल्यूशन आपको सही से बताऊं, तो सबसे पहला काम, अगर आपके बच्चे को मैथ्स में डिफिकल्टी, मतलब आपको ये देखना ही नहीं, अगर आप पेरेंट्स हो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये देखना ही नहीं कि आपके बच्चे में इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपने आपके बच्चे के अंदर सॉल्व करानी है वो वीक बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है और उसके जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तभी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, अगर आपके बच्चे की बेसिक्स वीक है तो आपको आपके बच्चे के लिए किसी टीचर को हायर कर लेना है। ठीक है, अगर आप पर्सनल ट्यूटर हायर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको किसी पर्सनल ट्यूटर को हायर करना है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में करिएगा चाहे वो ऑफलाइन मोड में करिएगा, दोनों। ये मोड का भी एक प्रॉब्लम होता है कि कोई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ऑफलाइन अच्छा होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन अच्छा नहीं होता है, या ऑनलाइन अच्छा होता है ऑफलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको टीचर को अच्छा ढूंढना है, चाहे वो ऑनलाइन में ढूंढिए ऑफलाइन में ढूंढिए, ऐसा टीचर होना चाहिए जो टीचर सामने से बच्चे में इंप्रूवमेंट कराने की कोशिश करे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे के लिए एक पर्सनल टीचर ढूंढना है, जिस टीचर को आपको ज्यादा हफ्ते के लिए नहीं, आपको उनको 4 मंथ्स के लिए ढूंढना है तकरीबन। ठीक है, और इन 4 मंथ्स में तकरीबन अगर आप डेली 1 आवर की क्लास बच्चे को दिलाते हो
जिसमें टीचर को साफ बता के रखना है कि हमें टेक्स्ट बुक वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। मतलब कई कई बार ये होता है ना, आप टीचर को हायर करते हो तो आप तुरंत उस आपके बच्चे की स्कूल की जो एग्जाम्स होती है उनमें बच्चे के रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हो कि भैया मेरे बच्चे को रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। तो टीचर को आपने बताना है कि देखिए भैया, आपको इनके जो, अभी मान के चले आपका बच्चा 9th में है, तो उसके जो 8th के कॉन्सेप्ट थे, 7th के कॉन्सेप्ट थे, 6th के कॉन्सेप्ट थे, वो बच्चे के कितने क्लियर है वो देखिए और उसको एक एक करके वो कॉन्सेप्ट समझाइए। डेफिनेटली आपको ये काम ऐसे आसानी से, किसी भी आपने बगल वाली किसी भैया को पकड़ लिया या दीदी को पकड़ लिया कि मेरे बेटे को मैथ्स पढ़ा दीजिएगा, या ऐसा टीचर आपको नहीं लेना है जो कि जस्ट एक पार्ट टाइम टीचर है। आपको एक ऐसे टीचर के साथ जाना है जहाँ पे फुल टाइम वो टीचिंग कर रहा है, राइट। जो ऐसा पर्सन हो जिसको मैथ्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, उसको ये पता हो कि वीक बेसिक कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के होते हैं वो किस में एग्जैक्टली वीक होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा टीचर आपने अपने बच्चे के लिए हायर कर लिया, तो आपके बच्चे की वीक बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको क्लियर करवाना है। ये सबसे पहला काम, सबसे पहला टास्क आपको करवाना है। और ये अगर आप नहीं कराओगे, अभी नहीं कराओगे, तो ये कभी ना कभी आपको कराना पड़ेगा। या फिर इसका रिजल्ट ये रहेगा कि एट द एंड जाके जब 10th के बाद में ये ऑप्शन आता है कि मैथमेटिक्स को छोड़ देना है, जैसे कि जो साइंस में पीसीबी ग्रुप लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, वो मैथ्स को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको आपके बच्चे की लाइफ की पढ़ाई में से मैथमेटिक्स को बाहर निकालना पड़ेगा। वो एज अ सब्जेक्ट मैथ्स 11th 12th के बाद में आपके बच्चे के टॉपिक में नहीं रह सकता, अगर उसकी वीक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कराया गया तो, ठीक है। तो ये सबसे पहला टास्क आप 100% कीजिएगा, आपके बच्चे के परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके अलावा बच्चे को जो एक एक चीज बतानी है वो है प्रैक्टिस। ये आपकी दूसरी स्टेप होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर आप बेसिक की बच्चे को क्लास करा रहे हो तो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक अगर किसी टीचर ने आपके घर पे आके 1 घंटा बिठा के, या किसी टीचर ने ऑनलाइन मोड से आपके बच्चे को 1 घंटे में एक कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके कम से कम 30 40 50 एग्जाम्पल आपके बच्चे ने उसको क्या कराना चाहिए, सॉल्व कराना चाहिए। अगर बच्चा ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेता है तो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, टेक्स्ट बुक जो होता है उसकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब मैथ्स में ये प्रैक्टिस जो है ये आपकी सेकंड स्टेप होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप पाओगे कि जैसे जैसे उसकी वीक बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, वो प्रैक्टिस करने लगेगा, आप पाओगे उसको स्कूल में ऑटोमेटिकली, या स्कूल या ट्यूशन जहां पे भी वो पढ़ता है, रेगुलर टेक्स्ट बुक जहां पे भी वो स्टडी करता है, उसको अपनी कॉन्सेप्ट जो होगी, जैसे कि 9th का बच्चा है तो उसको 9th के कॉन्सेप्ट समझना इजीली सॉल्व स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गाइज, बहुत सिंपल सी बात है, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को बताना चाहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए मैथमेटिक्स की। उसके बाद में मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, अपने आप से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब वो प्रैक्टिस कितना टाइम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये ऑफ कोर्स आपके स्कूल का टाइमिंग क्या है, आप उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इन सारी चीजों के ऊपर बेसिकली क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन इन 3 चीजों को अगर आप नहीं करते हो तो आपको मैथ्स अभी भी डिफिकल्ट जाएगी, जा रही होगी, कल भी डिफिकल्ट जाएगी, और हमेशा वो डिफिकल्टी रहेगी, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 रीजंस मैंने लिस्ट करे हैं, ये बहुत सोच समझ के और बहुत ही, इनको आप ऐसा समझिए कि ये बेसिक इश्यूज है जिनकी वजह से बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाती है, और इनको आपको क्या कराना है, सॉर्ट करवाना है। मैं एक और छोटा सा काम मेरी तरफ से, चूंकि एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, 9th 10th सीबीएसई को पिछले 9 सालों से पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को जिनको अपने बच्चों की एक छोटी सी ऑनलाइन मोड में एक टेस्ट कंडक्ट करानी है, जिसमें वो ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली उनका बच्चा मैथ्स में कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहा है। वो अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक प्रॉपरली टेस्ट पेपर सेट किया हुआ। अगर आपका बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, किसी भी स्टैंडर्ड में आता है, या उसके कम वाले स्टैंडर्ड में भी आता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाना है बेसिकली, राइट। तो किसी भी स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूं मैं, 10th स्टैंडर्ड तक आपका बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में आता है और उसकी अगर वीक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लगती है, उसका आपके बच्चे का मैथ्स का स्कोर आप कम आता है या उसको डिफिकल्टी आती है, तो आपको क्या करना है, और अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे इसी वीडियो के, वहां पे आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी। उस फॉर्म को आपको जस्ट फिलअप करना है, उसमें आपका नाम,
कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर है आपके पास में वहां पे, तो आपको आपका ईमेल आईडी भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको एक पर्सनली कॉल कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके जहाँ पे भी आपका रेसिडेंस है वहां पे मैं आपके यहाँ पे विजिट करूंगा, या फिर अगर विजिट पॉसिबल नहीं है तो हम ऑनलाइन मोड से बच्चे के साथ में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर तुरंत सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। 100% ये तीन चीजों को आपको आपके बच्चे की लाइफ में, अगर मैथ्स डिफिकल्ट है और उसको सुधारना है तो इन तीन चीजों का आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे साथ नहीं करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी न किसी टीचर के साथ में ये जरूर कीजिएगा। उसको बताइएगा, उन टीचर्स को बताइएगा कि मेरे बच्चे की वीक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उनको सबसे पहले क्लियर करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में इतना ही आज के। ऐसे ही मैं आपके साथ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चों की, या कैसे बच्चे इंप्रूवमेंट करा सकते हैं मैथ्स में, साइंस में, ऐसे सब्जेक्ट में जिनमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, इसके बारे में मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त है, या अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके कोई ऐसे पेरेंट्स जान पहचान में जिनको इस वीडियो का यूज हो सकता है, तो आप ऐसे लोगों के साथ में ये वीडियो क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।